My dear students, Jai Shri Radhe Krishna. Myself Rajesh Kumar. Welcome to my YouTube channel RKG Accountancy Academy. आज हम क्लास 11th के थर्ड न्यूमेरिकल चैप्टर जनरल के लास्ट न्यूमेरिकल को सीखने जा रहे हैं। आप उसे बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने इसको 12 नंबर दिया है क्वेश्चन को। ये लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा जनरल का। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मैंने इसमें 6 पॉइंट दिए हैं, इन्हें एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट दिए मैंने वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 2000, यानी वेजेस की अमाउंट ड्यू है, अभी देनी बाकी है, अभी आपने पे नहीं की है। सेकंड मैंने बनाई है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर 1000, यानी आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है साल में। इट इंक्लूड्स 300 एज पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। इसमें 300 रुपये जो इंक्लूड हैं वो नेक्स्ट ईयर के हैं, जो आपने अभी एडवांस में पे कर दिए हैं। थर्ड मैंने बनाई है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कॉस्टिंग ₹15,000, यानी हमने कोई प्लांट 15,000 रुपये का खरीदा था जिसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। मैं आपको डेप्रिसिएशन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आपकी एसेट्स की वैल्यू इंटरनल तौर पर कम हो रही है। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹80,000, यानी प्रोप्राइटर ने जो 80,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, लगाई थी इन स्टार्टिंग, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट अलाउड किया जा रहा है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज में जितना पैसा निकाला है उसके ऊपर 500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जा रही है। और लास्ट पॉइंट मैंने प्रोविज़न बनाया है डेटर्स के ऊपर फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1000, जिसका मीनिंग मैं पहले भी समझा चुका हूँ। इसका मतलब है कि हमें ऐसा डाउट हो रहा है कि हमारे डेटर्स जो है डूब सकते हैं या हमें मिल नहीं पाएंगे, तो हमने उसका प्रोविज़न पहले ही बना के रख लिया है। अब देखिए, मैं इसका सलूशन समझाने जा रहा हूँ। मैंने जनरल ऊपर हेडिंग डाला डेट पार्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने क्या रखी थी, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 2000, यानी वेजेस का 2000 रुपये अभी देना बाकी है, आपने पे नहीं किया है। तो मैंने इसकी एंट्री आपको समझाई थी लास्ट वीडियो में। वेजेस अकाउंट DR, यानी कोई भी एक्सपेंस ड्यू, मैं ये नहीं कहा वेजेस ही ड्यू हो, सैलरी ड्यू हो, रेंट ड्यू हो, कोई भी एक्सपेंस ड्यू हो, उस एक्सपेंस को आपको डेबिट करना है। और टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, यानी जो भी एक्सपेंस ड्यू है उसका आउटस्टैंडिंग कर देना है, यानी वेजेस अकाउंट DR टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट बीइंग वेजेस ड्यू 2000 डेबिट में और 2000 क्रेडिट में लिख देंगे। अब सेकंड ट्रांजैक्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर 1000। तो पहले मैं ये एंट्री समझाने जा रहा हूँ कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है 1000 इस साल, तो पेमेंट करने का आपको पता ही है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है। तो इंश्योरेंस अकाउंट DR या इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से पेमेंट जा रहा है यानी कैश में पेमेंट हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट बीइंग इंश्योरेंस पेड 1000। अब इसके बाद मैंने आपको ट्रांजैक्शन में लिखा था कि इट इंक्लूड्स 300 एज पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। इसमें हमने 300 रुपीज़ एडवांस पेड किए थे नेक्स्ट ईयर के, जो कि 1000 में इंक्लूड थे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्री पेड।
तो प्रीपेड की हम एंट्री कैसे बनाते हैं बेटा जी, मैंने आपको रूल्स में समझाया है कि अगर प्रीपेड है तो हम लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट दिया टू, फिर एक्सपेंसेस दिखा देंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या इंश्योरेंस अकाउंट बीइंग इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। जितना भी आपने एडवांस पे किया है वो यहाँ पे शो कर देंगे 300। यानी इस ट्रांजैक्शन में दो एंट्रियां बनी, एक तो इंश्योरेंस पेड करने की, इंश्योरेंस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, और दूसरी बनी जो आपने उसमें प्रीपेड दिया था, एडवांस दिया था, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस अकाउंट। अब थर्ड ट्रांजैक्शन दी प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कॉस्टिंग 15,000, यानी आपने 15,000 रुपये का प्लांट जो खरीदा था उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। मैंने जब आपको इसके रूल समझाए थे तो बताया था कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है चाहे किसी के ऊपर भी हो, उसकी एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू एसेट्स, यानी यहाँ पे जो बनेगी वो क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू, किसके ऊपर डेप चार्ज हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है प्लांट के ऊपर, तो टू प्लांट अकाउंट। अब आप कहोगे कि 10% कैसे निकाला है, मैं इसका वर्किंग नोट दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे देखो थर्ड ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा है कि 15,000 का प्लांट खरीदा था, उसका 10% यानी 1,500 आपका डेप्रिसिएशन हो गया, जो कि हम एंट्री में शो कर देंगे डेबिट में और क्रेडिट में। इसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन है अमाउंट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹80,000, यानी 80,000 रुपये जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई थी प्रोप्राइटर के द्वारा, उसको 10% इंटरेस्ट हम जो है अलाउ कर रहे हैं, जिसकी एंट्री बनानी मैंने सिखाई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। अब इसकी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको कि 80,000 का 10% 8,000 हो गया। अब उसे एंट्री में शो कर देंगे 8,000 डेबिट में और 8,000 क्रेडिट में। फिर हम आज जैसे पेज पूरा फुल हो चुका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ का पूरा टोटल करेंगे 12,800 और उसे कैरेट फॉरवर्ड कर लेंगे। अब देखिए जब नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो उसे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, यानी BF हमारा टोटल कितना आया था CF का 12,800, तो डेबिट में और क्रेडिट में शो कर देंगे। अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500, यानी 500 इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है उस पर्सनल अमाउंट पर जो कि प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया था बिजनेस में से, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कितना किया गया है 500। मैंने इसकी एंट्री बनानी बताई थी कि ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कुछ कॉलेजों में यहाँ पे ड्राइंग्स की जगह कैपिटल लिखा जाता है। कारण क्या है, इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ड्राइंग कैपिटल में से लेस होती है, तो बहुत से इसकी एंट्री इस तरह से बनाते हैं कैपिटल अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो टेंशन मत लीजिएगा, दोनों की दोनों एंट्रियाँ सही हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, डेबिट में 500 और क्रेडिट में 500। अब मैंने लास्ट एंट्री जो लास्ट ट्रांजैक्शन दी है वो है प्रोविज़न मेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000, यानी हमने प्रोविज़न बनाया है डेटर्स के ऊपर, क्योंकि हमें अपने जो पिछले लास्ट एक्सपीरियंस से पता चल रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है कि हमारे डेटर्स हमें पेमेंट इतने रुपए का ना दें, तो हमने इसका एक प्रोविज़न बना लिया पहले से कि अगर लॉस होगा तो हम उसे कवर अप कर सकें। तो प्रोविज़न बनाने की एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट,
कितने रुपए है? 1000 being provision made on debtors for doubtful debts, 1000 डेबिट में, 1000 क्रेडिट में। अब इनका हम टोटल कर लेंगे। टोटल आया 14,300 तो टोटल लिख के हम इसे कंप्लीट कर देंगे और यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने देखिए एंड लिख दिया है, यानी जनरल एंट्री का चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जितने भी टॉपिक थे मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं। आप मेरी लास्ट वीडियोस पे जाकर आप पूरी तरह से जनरल को समझ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी बहुकीमती राय दे सकते हैं। अपना प्यार और अपना विश्वास हम पर ऐसे ही बनाए रखिए। अगले वीडियो पर हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।